कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां दिल की, मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। रात देर से आया, सुबह उठाने पर नहीं उठा, अब उठा है तो फटाफट दफ्तर जाने के बजाय गा रहा है। तेरी छुट्टी है क्या? हाँ जी। तेरी तो बड़े दिन पर भी नहीं हुई थी छुट्टी। ये बड़ी छुट्टी है माता जी। अब भी नशे में है जो इस तरह के जवाब दे रहा है। रात सारे कैंप की नींद हराम कर दी रौला डाल के। लड़खड़ाते आए दोनों भाई। जी आपकी कसम, मैंने तो वहां का पानी तक नहीं पिया। रौला मैं नहीं डाल रहा था, रोशन को चुप करा रहा था। लड़खड़ा मैं नहीं रहा था, इसे संभाल रहा था। मेरे को क्या पता कौन क्या कर रहा था। तुम्हारे पिताजी की याददाश्त खो गई है, वो बेचारे पहचान नहीं पाते कि तुम उनके पुत्र हो। लेकिन तुम्हारी याददाश्त को तो कुछ नहीं हुआ। फिर किस तरह शराब पीकर पिताजी के सामने आए थे? हुआ क्या था? बताता क्यों नहीं? माता जी, जैसे ही रात के 12 बजे मालिकों ने अलग बुलाया कोने पर, कंधे पर रखा हाथ और बोले प्रेम के साथ कि लाला रोशन लाल, तुम्हारे जैसा हाई क्लास आदमी यहाँ लो क्लास काम करे, हमें जस्ता नहीं। मैंने कहा जी कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त रहते मेरे को अपनी वक्त याद दिला दी। तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। बेशर्म, बंद कर बकवास। भरी सभा में बेइज्जत करके निकाला तेरे को अगलों ने। तो तूने मेरे को कुछ और कहते हुए सुना बिरादर? इतने साल हो गए साथ रहते हुए, फिर भी अपना स्टाइल नहीं ना आया समझ में। कहते हैं कि लाला का है अंदाजे बयां। इसी अंदाजे बयां ने तो बेड़ा गर्क कराया है। क्या हुआ था कर रहा? बताता क्यों नहीं सतबीर? माता जी, फिर इसने कहना है कि सच चुगलखोर। क्या गलत कहूंगा? चुगली कर तो दी। मैंने कुछ बताया? ये तो बता दिया कि कुछ बताने लायक है। मेरे को वैसा ही पता इस बेवकूफ ने क्या कहा होना। वही करोड़पति की बेटी वाली बात। माता जी, इस तरह का जोक शोक मैं अपने लोगों के बीच करता हूँ, बाहर नहीं। बीए में फेल जरूर हूँ, मगर दुनियादारी की कुछ समझ है मेरे को। शराब पीकर कहाँ बाकी बची रहती है समझ पुत्र? मैं शराब नहीं, आंसू पियो था माता जी, आंसू। माता जी, आप आशीर्वाद दो कि रोशन अपनी इस बेइज्जती का बदला ले पाए, अपनी मेहनत से एक दिन उस होटल को खरीदने की हैसियत में आ जाए जिस होटल से धक्के देकर बाहर निकाला गया। मेरे लालच से अंधे पुत्र, रब तेरे को सही राह दिखाए, ठोकरों से बचाए। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आओ आओ आओ, पुराने किले के खंडरों के बुलंद प्रिंस आओ। सर, have you seen these accounts, sir? प्यारे भैया, तुमसे एक छोटी सी इल्तिजा है। हम दिल्ली वालों की जुबान की तो तुम लोग कर ही चुके ऐसी कम तैसी, तो भैया उसी से करते रहो उठापटक। ये फिरंगियों की जुबान को तो बख्श दो। श्यामलाल जी, मैं शुगर मिल की बिल बुक और चलान बुक मिलाने बैठा तो मेरे को 11,000 की गड़बड़ नजर आई पिछले महीने में ही। बड़ी तेज निगाह रखते हो भैया, हमें तो चश्मा पहनकर भी नहीं नजर आए। अच्छा दिखाओ कहाँ है? ये देखिए जी, मैंने सारा हिसाब इसमें बना दिया है। ये 2000 और ये 3, ये 5 और ये 2.5। इसमें कुछ गड़बड़ तो दिखाई दे रही है। ये आजकल ऑर्डर और सप्लाई का काम कौन देख रहा है? जी राम अवतार। तो उसी से बुलाकर पूछ लिया होता। जी बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा ये अकाउंट तो श्यामलाल जी समझाएंगे। उसकी ये जुर्रत, एक तो चोरी और उस पर सीना चोरी। मैं भी तीख करता हूं उसे, देखते रहो। हाँ कौन? राम अवतार? हाँ मैं श्यामलाल बोलता हूं। भाई तुमने प्रिंस को अकाउंट्स क्यों नहीं समझाए? क्या
सीनियर और जूनियर की इसमें बात कहां से आ गई? तुम्हें मालूम है कि वो लाला जी के खुद नुमाइंदे होकर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चलूं? हाँ, शुक्रिया की क्या बात है। अरे सतबीर जी बाकी की बिल बुक और चालान बुक भी मुझे दे जाओ, मैं फिर से सारे अकाउंट्स देख लेता हूं। जी बहुत अच्छा। अब फिक्र की कोई बात नहीं है भैया, आराम से आइए। मैंने बाकी की सारी अकाउंट बुक्स भी अपने पास मंगवा ली हैं। यही बुनियाद। तेरे पिताजी ने कभी लालच नहीं किया पैसों का। पुश्तैनी जायदाद में अपना हिस्सा छोड़ा ही, जो आप कमा सकते थे वो भी नहीं कमाए। पता नहीं तुम लोगों में लालच कहां से आया। नमस्ते माताजी। आओ बेटी आओ, बैठो। नमस्ते जी। नमस्ते। रोटी खाओ गर्मा गर्म। यहाँ खा लेंगे तो घर में नहीं खा पाएंगे, बाबा गुस्सा करेंगे और खुद भी नहीं खाएंगे। बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। माताजी मैं ये रोशनलाल जी की किताबें लौटाने आई थी। ये सतबीर को दे दो, रोशन तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो चाय बनाऊं तेरे वास्ते? नहीं माताजी। आज कुछ नाराज हो? बेटी रोशन ने मेरे को कुछ बताया नहीं क्या हुआ कल, लेकिन अगर उसने किसी भी तरह तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मैं उसकी ओर से माफी मांगना चाहती हूँ। आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप क्यों माफी मांगेंगी? मैं माफी मांगती हूँ कि मेरे वजह से आपके बेटे की नौकरी चली गई। तुम्हारी वजह से किस तरह? रोशन ने आप कोई बेवकूफी की बात की होनी है। मैं होती नहीं तो वो कैसे कहते हैं? ये कोई बात हुई भला? तुम क्यों नहीं होती? उसे वहां नहीं होना था बकवास करने के वास्ते। मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बातें कर सकते हैं। लोग तो पहले भी बताते थे, लेकिन मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले रोशनलाल जी से बात हुई थी। उन्होंने आपकी कसम खाकर कहा कि मैंने इस तरह की बात कभी नहीं की। बस बस बस, कसूर रोशन का तो तुम क्यों रो? उन्हें पता नहीं वो कितने खुशकिस्मत हैं आप जैसी मां पाकर। पता सब है जी, और माँ भी सभी की अच्छी होती है। सभी की नहीं। रोशन, रोशन, निवेदिता जी आए हैं यहाँ हमारे गरीब खाने में। हम पर इतनी मेहरबानी किस वजह से? न्यू ईयर पार्टी में आपने। जी मैंने वहां पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर सबका काम इकट्ठा किया। फिर भी मिस्टर सेन गुप्ता ने सबके सामने मेरे को खरी खोटी सुनाई। दरबानों से कहकर मेरे को धक्के मार मार के होटल से निकलवाया। क्या वो काफी नहीं था मिस्टर सेन गुप्ता? क्या अब आपकी नीयत मेरे को दिल्ली शहर से भी निकलवाने की है? रोशन, ये कोई तरीका है मेहमान से बात करने का? मैं तो बातें कर रहा हूँ माता जी। सेन गुप्ता साहब की तरह गालियां नहीं निकाल रहा, लाते नहीं चला रहा। और तू बंद कर बकवास अब। निवेदिता जी बेचारे तेरी किताबें लौटाने आए हैं। जी आपने क्यों सहमत की? किसी कारिंदे के हाथ भिजवा देती। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद इसकी भी कहां संभावना छोड़ी आपने? कल रात हुआ क्या? ये तो कुछ ठीक से बता ही नहीं रहा, लेकिन इस बेवकूफ ने जरूर कुछ ऐसा किया होना है जिससे तुम्हारे पिताजी नाराज हुए, तुम्हारा भी दिल दुखा। रोशन, चल माफी मांग पुत्र। जी किस बात की? इनके यहाँ नौकरी करने क्या चले गए कि इनके वास्ते हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही? मैं यहाँ सबके सामने बहस करने तो आई नहीं हूँ, मगर इतना जरूर कहूंगी कि जो कुछ भी मुझे बताया गया उससे तो यही लगा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। श्यामलाल जी से सबके सामने आपने जो कहा उसकी खबर मिलने पर मुझे बहुत दुख हुआ। श्यामलाल जी जो कुछ कह रहे हैं बकवास है। उनकी मेरी भाई से खास दुश्मनी है, इस करके उन्होंने अपने मन से गढ़ के कुछ कह दिया। पूछ लो सतबीर से, ये तो सच बोलने के लिए मशहूर है। बोल, श्यामलाल तेरे से नाराज है कि नहीं? जी ये तो सच है कि वो मेरे से
कुछ नाराज नहीं, लेकिन इसका लेकिन क्या? तो वो आपको यूं ही बधाइयां दे रहे थे। उनके बगल में खड़े हुए सारे लोगों ने सुना उन्होंने क्या कहा। मालिक की मुर्गी। रोशन, मैंने तेरे से क्या कहा था पुत्र? माफी मांग। चंगा जी, मैं माफी चाहता हूं निवेदिता जी कि मैं रेफ्यूजी हूं, इस शहर में बिना बुलाए घुस आया हूं। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने कंगलों की बस्ती में रहने के बावजूद बंगलों के सपने देखे, जेब में कौड़ी नहीं मगर आप करोड़पति लोगों के बीच में उठने बैठने की बात सोची। मैं माफी चाहता हूं जी कि अनपढ़ और जाहिल होते हुए भी आपसे आर्ट और कल्चर डिस्कस किया। ये तो माफी मांग रहा है कि रुआब झाड़ रहा है? निवेदिता जी, ये सारा बतंगड़ इसी करके हो रहा है कि मैंने एक दिन कह दिया था कि होटल का मालिक बनूंगा, तो आज अपने हौसलों की ओर से भी माफी मांगते हुए फिर कहता हूं कि जल्द ही वो दिन आएगा जब मिस्टर सेन गुप्ता मेरे से आर्ट और कल्चर ही नहीं फाइनेंस भी डिस्कस करना चाहेंगे। वो बेच रहे होंगे और मैं खरीद रहा हूं। मेरा अपमान करना काफी नहीं था जो मेरे बाबा का भी अपमान करते हैं। सुनिए जी, मैं आपका अपमान करने की बात सोच तक नहीं सकता। दुख तो इसी बात से पहुंचा है कि शुभेंदु और श्यामलाल जैसे 3 कौड़ी के आदमी मेरी बेइज्जती कराते रहे और आप देखती रही। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं पा रही हूं मिस्टर रोशनलाल। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियंस क्लियर है तो। क्लियर ना होती तो इस तरह तिलमिला के बोलता। ओए रोशन, तेरे को शर्म नहीं आती? माताजी की झूठी कसम खाते और अपनी कॉन्शियंस को क्लियर बताते। ये करोड़पतियों की दुनिया है, कॉन्शियंस वालों की नहीं। बिरादर, तू भी लालाओं के यहां नौकरी करता है, किसी दिन कॉन्शियंस की वजह से शर्मिंदा होना पड़े तब हमारे पास आना। यही बुनियाद। मैंने कहा जी नमस्ते जी, प्रिंस जी, सतबीर जी, कल दफ्तर से कहा जल्दी निकल गए जी। कल मैं मंगला जी के साथ गया था किंग्सवे। जाओ रोज ही जाते हो भैया, करो कल्याण अपने बिरादरन का, बांटो रेवड़ी। और श्यामलाल जी, मैंने आपको पिछले महीने के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ बताई थी, उस बारे में कुछ हुआ जी? हाँ, मैंने रामअवतार को कस दिया। अब तुम जाओ और इमली के पत्ते पे दंड फेलो। जी, मैंने सुना आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सुनो भैया, तुम्हारा क्या नाम है? सतबीर प्रिंस। मैं मानता हूं कि लाला शिवलाल जी कंपनी में मेरे से 1 पेड़ी ऊंचे हैं और उन्होंने तुम्हें यहां भेजा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लाला शिवलाल की तरह तुम मुझसे जवाब तड़प करो। ओ माफ करना भैया, हमारी सोबत में रहोगे तो कुछ रंगीनी छींटे तो पड़ेंगे ही जी, मगर कोई एक्शन तो होना ही चाहिए ना। होगा, जरूर होगा। अच्छा डार्लिंग, बाकी बातें बाद में, हमारे बॉस आ गए। भाई लव वव हम खूब करते हैं, लेकिन रोजगार इश्क से भी ज्यादा जरूरी है। बाय। भैया ये भी तुमने अभी 2 बातें कही और दोनों ही निहायत गलत। ये सही है कि तुम्हारी माताजी के कहने से हमने तुम्हें बिजनेस के 2-4 गुर सिखाए जरूर, लेकिन इस नाते अपने को बॉस समझो तो वाह। और इश्क को रोजगार से कम समझना, ये तो सरासर जहालत है सरकार। अरे ये तो खामखा तंग करने वाली लड़कियां हैं जी, जिनसे इतने परेशान हो उन्हें हमारी तरफ आने दिया करो ना। दिल से अभी तो मैं जवान हूं। मैं तो क्लब जाने को तैयार। कोई खास बात? ऐसी कोई खास बात नहीं, मैं तो इस मारे चला आया कि तुम्हारे लाडले प्रिंस का मामला है, तुमसे पूछे बगैर कोई एक्शन ले लिया तो तुम्हें बुरा लगेगा। अब क्या कर दिया उस गरीब ने? अगला इसी रफ्तार से चालू रहा तो ज्यादा दिन गरीब नहीं रहने का।
1 महीने में 11,000 का गबन कर लिया है। आप तो प्रिंस के खिलाफ प्रेजुडिस हैं। चलो यही सही, दोस्ती में 11,000 क्या, 11 लाख भी हो जाए तो क्या है। बात हुई क्या है? शिवलाल ने प्रिंस को यहां लाके बिठा दिया शुगर मिल में, तो मैंने उसे सप्लाई और बिलिंग का काम सौंप दिया। अभी राम अवतार ने चेक करके बताया है कि जब से उसने ये काम संभाला है, चालान तो कटे हैं 50,000 रुपए के और बिल पास हो के आए हैं सिर्फ 39,000 रुपए के। ये हो ही नहीं सकता। ये भी समझा करो, ये निहायत घटिया किस्म के लोग हैं। उसके भाई को नहीं देखा था, पट्टा मालिक की बिटिया से ही चक्कर चला रहा था। सतबीर रोशन जैसा नहीं है। चलो मैं नहीं लेता एक्शन, हालांकि इससे औरों को शय मिलेगी। देखिए श्यामलाल जी, मेरी ओर से एक्शन पर कोई मने नहीं है। जी ये किस तरह का मजाक किया आपने? शुगर मिल में गबन की शिकायत मैंने की और आपने मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया। कभी एक्शन ना लेने पे खफा होते हो तो कभी एक्शन लेने पे खफा होते हो। हमारा तुम आदमी हो कि पैजामा? एक्शन राम अवतार के खिलाफ लिया जाना चाहिए था। करो तुम और भरे वो। अरे वाह, ये तो सरासर नाइंसाफी है जी। अरे तुम इसे गनीमत समझो कि तुम्हें सिर्फ सस्पेंड किया, डिसमिस नहीं। जा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं। फिर जो कुछ करना हो तुझे कर ले खुशी से, तू कर ले खुशी से। और बताना क्या करूं? ध्यान के साथ सुन बिरादर, जमाने भर की अकलमंदी इन फिल्मी गानों में भरी पड़ी है। दिल साफ तेरा है कि नहीं पूछ नबी से, तू पूछ नबी से। दाद तेरा अब दाद। बंद करना, मांगी सलाह और सुनाने लग पड़ा बेसुरा गाना। गा कर सलाह दी बिरादर। कहने का मतलब यह कि कॉन्शियंस और साफ दिल वाले श्यामलाल ने बहुत खुशी से मेरा सफाया करा दिया। तो अब तू भी पैसे वालों की स्टाइल से फटाफट दिल साफ कर और श्यामलाल के साथ काला धंधा कर। क्यों करूं काले धंधे? आइडिया रिजेक्ट। चल इस तरह कर कि बहुत ही क्लियर कॉन्शियंस से श्यामलाल का सफाया करने में जुट जा। पर उसके खिलाफ मेरी किसने सुननी है? यूनियन वालों की तो सुननी है अगलों ने। हम यूनियन से कहला देने कि सतबीर ने जांच में यह पाया कि जब से श्यामलाल जी शुगर मिल देखने लग पड़े वहां गोलमाल हो रहा है। ये किस तरह कह दूं? मैंने तो सिर्फ पिछले महीने के हिसाब में गड़बड़ पकड़ी थी, पुराने हिसाब तो अभी देखने बाकी थे। और उनको तो श्यामलाल जी के मांगने पर लौटा आया। तू फर्स्ट डिवीजन में किस तरह पास होता रासद? चलो कोई नहीं, हम मान लेने कि पुराने हिसाब में भी हेराफेरी है। जहां यूनियन की शिकायत पर लाला ने पुराना हिसाब मांगा, श्यामलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जानी है। 1 महीने की हिसाब की हेराफेरी तो तेरे माथे मर सकता, बाकी का क्या करेगा? तेरा मतलब है मैं झूठ बोलूं कि मैंने सारे हिसाब चेक कर लिए थे? हाँ जी, कोई एतराज? मेरे को नहीं झूठ बोलना। झूठों के खिलाफ भी नहीं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ इतने दावपेच क्यों होने लगे। अब दावपेच तो होते ही हैं बरखुरदार। तुम तो बस इतना ध्यान रखा करो कि कोई गलत दाव ना लगा जाए। मैं मानता हूँ श्यामलाल जी ने सतबीर को सस्पेंड करके ठीक नहीं किया, मगर प्रिंस को भी क्या सूझी कि वो यूनियन के पास गया, मेरे पास नहीं आया। पहली बात तो ये जेबी कि तुम उसे दफ्तर में प्रिंस कहना बंद करो। जी आपने मेरे को याद किया? याद नहीं किया, कोसा। भाई तुम्हें कहीं कोई गड़बड़ नजर आई थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? यूनियन के पास क्यों पहुंचे? वर्कर तो यूनियन के पास जाएगा ही। ये खाली वर्कर है? दोस्ती दफ्तर के बाहर होती है जेबी, दफ्तर के अंदर नहीं। प्रिंस नहीं साहबजादे, सतबीर कहो। सतबीर, तुमने सचमुच सारे हिसाब में घोटाला पकड़ा? जी लाला जी के इंस्ट्रक्शन पर मैं शुगर में रिपोर्ट किया और वहां मुझे पिछले महीने के मैं पिछले महीने के अकाउंट्स की बात नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मैंने देख लिया। अब वो तो तुम्हारे अपने सिग्नेचर्स हैं। जी वो मेरा नहीं है, राम अवतार जी का बनाया हुआ है। और श्यामलाल जी का कहना है कि वो तुम्हारा बनाया हुआ है।
ये गलत है। तो मुझे एक बात बताओ प्रिंस, सतबीर, तुमने सिर्फ पिछले महीने के अकाउंट्स देखे कि उससे पहले के भी? जी वो इस तरह है कि छोड़ो इसे। इन्होंने यूनियन में शिकायत लगाई है तो हमें जांच करनी ही चाहिए, और यही तुम्हारे पापा के इंस्ट्रक्शंस भी हैं। जैसा मुनासिब समझे करें। श्यामलाल जी से बात कराइएगा। अच्छा, आप खुद ही बोल रहे हैं? अरे नहीं भैया, तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकते हैं, बहुत सुरीले आदमी हो तुम। कहिए, आज इस नाचीज को कैसे याद किया? वो ऐसा है श्यामलाल जी कि लाला जी के पास शुगर मिल के अकाउंट्स के बारे में कुछ शिकायत आई है। वो तो मैंने देख ली थी जी, और वो जो एक लड़का है ना सतबीर करके, उसको सस्पेंड भी कर दिया था। ये सिर्फ पिछले महीने के अकाउंट्स के मुतालिक नहीं है, सारा पिछला अकाउंट गड़बड़ बताते हैं। कौन बताता है? उस बात को छोड़ो और सारे कागजात लेकर इधर आ जाओ, जेबी के ऑफिस में। जी, कागजात मैंने खुद अकाउंट्स वालों को दे रखे हैं कि एक नजर और महीनों के हिसाब पर भी डाल लें। मैं वहां से लाकर अभी हाजिर होता हूं। आइए श्यामलाल जी। वाह भाई वकील साहब, मान गए। आप और लाला जी यहां से दूर रहते हुए भी दफ्तर का एक एक हाल जानते हो। बहुत गड़बड़ निकली जी अकाउंट्स में। मैंने राम अवतार को निकालने का फैसला कर लिया। और भैया सतवीर, तुमसे बहुत माफी मांगनी पड़ेगी। राम अवतार के गुमराह करने पर मैं खामखा तुम पे एक्शन ले बैठा। जी हाँ, आप तो मेरे को शर्मिंदा करने लग पड़े हो। हैंडशेक करो और भूल जाओ। हैंडशेक क्यों, दिल से दिल मिलाओ भैये। लाला इस लड़के पे इतना मेहरबान क्यों? कहीं इसका कनेक्शन उस लाहौरी लड़की से तो नहीं निकला है जिससे लाला का जवानी में इश्क हुआ बताते हैं? पता करना पड़ेगा। मुझे कोई दिलचस्पी ना है इन साधु सन्यासियों में। तो तुझे मंगला से भी मिलने में दिलचस्पी ना है? उसके घर में आई हुई है प्रज्ञावती जी। बहुत कारोबार है जी हमारा। करोड़ों के असामी है जी। आपने नाम तो सुना होगा, लाला वृषभान।